साईं की बात। बच्चे शांत हो जाओ, ये परीक्षा की घड़ी है मेरे बच्चे, इतने परेशान मत हो, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये मैं तुमसे कहता हूँ। इतना परेशान मत हुआ करो। और एक बात कहूँ तुमसे, तुम ना घबरा बहुत जल्दी जाते हो, चीज़ों को लेकर बहुत जल्दी घबराते हो, इतनी जल्दी नहीं घबराना चाहिए। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम इतने परेशान हो जाओ। हाँ, इतने परेशान मत हुआ करो, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सब आएंगे, इतनी चिंता मत किया करो। अगर उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो तुम सुख कैसे पहचान पाओगे, सुख का मज़ा कैसे ले पाओगे, शांति कैसे आएगी तुम्हारे अंदर, सुकून कैसे आएगा, बताओ। और एक बात बताओ, तुम जब भी मेरे आगे कोई ना कोई इच्छा रखते हो ना, तो हमेशा यही उम्मीद करते हो कि जो कुछ हो वो गुरुवार वाले दिन ही हो, है ना। तुम चाहते हो कि जो भी तुम्हारे साथ अच्छा हो, या जो भी तुम्हें आशीर्वाद मिले, या जो भी तुम कुछ विशेष करना चाहो, वो सब गुरुवार वाले दिन ही हो। तुम्हारा ऐसा मानना है, तो फिर तुम मुझसे ये क्यों कहते हो कि बाबा इतना विलम्ब हो गया। पहले खुद ये इंतज़ार करते हो कि गुरुवार आए और गुरुवार वाले दिन ही सब कुछ हो, क्योंकि तुम गुरुवार को मुझे समर्पित करते हो, गुरुवार वाले दिन तुम चीज़ों को शुभ मानते हो। अगर गुरुवार वाले दिन ना तुम्हारे पास से अगर कोई चीज़ दूर जा रही है ना, तो वो भी तुम्हारे लिए शुभ ही है, ये बात जान लेना। और अगर गुरुवार वाले दिन तुम्हारे पास कोई चीज़ आ रही है ना, तो वो भी तुम्हारे लिए शुभ है। तो किसी के जाने से आने से कभी परेशान मत होना, शुरुआत से या अंत से कभी परेशान मत होना। जिस दिन तुमने परेशान होना बंद कर दिया ना, उस दिन तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान निकल आएगा। पता है तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि तुम ज़्यादा सोचते हो, इतनी ज़्यादा गहराई में सोचते हो कि मैं भी हैरान रह जाता हूँ तुम्हें देखकर। इतनी सोच गहरी क्यों, किस लिए और किसके लिए कर रहे हो ये सब कुछ? इतनी गहरी सोच क्यों? कभी शांति से सुकून से बैठकर देखना, जिसके लिए तुम इतना सब कुछ सोच रहे हो ना, क्या वो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं? हाँ बताओ मुझे, इतनी गहरी सोच जिसके लिए तुम रख रहे हो, क्या वो तुम्हारे बारे में सोचते हैं क्या? वो तो ध्यान भी नहीं देते, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, और तुम हो कि उनके लिए इतनी चिंता करते हो, इतनी चिंता करते हो कि क्या ही कहूँ। पूरा पूरा दिन खाना नहीं खाते, पूरा पूरा दिन दवाई नहीं खाते, कुछ भी नहीं करते तुम, पूरा दिन बस ऐसे ही सोच कर गुजार देते हो। ऐसा कभी मत किया करो, बिल्कुल भी मत किया करो। और सुनो, गुरुवार को तुम मेरा आशीर्वाद मानते हो ना, तो ठीक है, इस गुरुवार को तुम्हें आशीर्वाद ही मिलेगा, और तुम खुद देखोगे मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास चल कर आएगा, खुद से आएगा, देखना। और तुम्हारी खुशी का ना कोई ठिकाना नहीं रहेगा, तुम देख लेना मेरे बच्चे। और सुनो, जो फैसला तुम लेना चाहते हो ना, जो तुम्हारे मन में बार बार उत्पन्न हो रहा है ना, वो फैसला तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाबा का है, तुम्हारे साईं का है। क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि वैसा हो, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ सही नहीं हैं, वो माहौल ठीक नहीं है। जो तुम सोच रहे हो ना कि तुम उस माहौल से उसे दूर कर दो, वहाँ से हटा दो, अलग कर दो, तो तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। और इस बात से मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं भी इस बात से सहमत हूँ मेरे बच्चे। बिल्कुल सही हो तुम, बिल्कुल सही जा रहे हो, तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो ना वो बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। तुम्हारी सोच बिल्कुल सही जा रही है, तुम बिल्कुल सही दिशा की तरफ हो। सोचो मत, अब सोच लिया है, मन में ठान ली है, तो उस चीज़ को कर दो, उसका तुम्हें फल भी मिलेगा। और ये सही बात है मेरे बच्चे, क्योंकि यहाँ रहकर, उस माहौल में रहकर ना, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी जो तुम चाहते हो। तुम्हें वहाँ से हटना पड़ेगा, उस माहौल से वो चीज़ें हटानी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ रहकर कोई भी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। जैसा तुम माहौल देना चाहते हो, जो करना चाहते हो ना, वो उस माहौल में नहीं मिलेगा। तो समझो मेरी बात को और कर दो बिना सोचे समझे, क्योंकि बहुत डर है तुम्हारे मन में, हज़ार सवाल तुम्हारे मन में उत्पन्न हो जाते हैं। जब भी तुम आगे कदम बढ़ाने की सोचते हो ना, उसी पल तुम्हारे मन में 100 तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं, 1000 तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं। क्या तुम सही हो, गलत हो, इतने सारे सवाल जवाब। कभी सोचते हो कि कोई तुम्हारे लिए फ़ैसला ले ले, कभी सोचते हो कि किसी से पूछ लो, किसी से जांच पड़ताल कर लो। तो सुनो मेरी बात को,
किसी से जांच पड़ताल मत करो, कहीं मत करो, कुछ मत करो, जो मन कह रहा है वो करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनो, तुम 11 वचन पढ़ा करो रोज़ सुबह उठकर ना, उठते ही मेरे 11 वचन पढ़ो। 11 वचन पढ़ने से ना देखना तुम्हें बहुत हिम्मत मिलेगी, तुम्हें बहुत शक्ति मिलेगी, पूरा दिन तुम्हारा ऊर्जा से भरा रहेगा मेरे बच्चे। तुम देख लेना, पूरा दिन तुम्हारा इतना ऊर्जा से भरे रहेगा कि तुम हर एक चीज़ का सामना कर पाओगे। और जो थकावट सी रहती है ना तुम्हें, वो नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। और सुनो, जिसकी स्वास्थ्य की तुम्हें बहुत चिंता है ना, पल पल तुम्हें उनकी चिंता सताती है कि वो बहुत परेशान हैं, दुखी हैं अपने शरीर से, तो उन्हें उधी जल क्यों नहीं देते। तुम हर जगह भाग रहे हो, हर जगह भटक रहे हो, लोगों से उनके बारे में इलाज पूछते हो, जगह जगह भाग रहे हो। अरे कहाँ जा रहे हो तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे बाबा की उधी में कितनी शक्ति है, संजीवनी है वो। अगर विश्वास करोगे ना तो सब कुछ वही है, उस उधी में। मेरा उस उधी में आशीर्वाद है, तो मेरे उस उधी को दो मेरे बच्चे, उन्हें दो, पूरे विश्वास के साथ दो, उन्हें उधी जल दो। तुम देखो 1 महीने के अंदर ही अंदर ना उनकी बीमारी में बहुत फ़र्क पड़ेगा, उनका रोग जड़ से ख़त्म कर दूंगा मैं। विश्वास तो रखो। तुम भटकते हो बस, तुम पैसा खर्च करते हो, पैसे खर्च करने से कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। दुआएं बहुत ज़रूरी हैं, और अगर पैसे हैं ना तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम अन्नदान करो, अन्नदान करो, लोगों की दुआएं कमाओ, सेवा करो, सिमरन करो, जाप करो। फिर देखो कैसी ऊपर वाले की रहमत होगी, और ऐसी रहमत होगी ना कि तुम खुद देखोगे कि कैसे वह बीमारी जड़ से दूर हो गई। और सुनो, मुझे ना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे बच्चे, ज़्यादा चमक धमक सजावट नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ साधारण सी सजावट चाहिए, जो तुम हमेशा से करते हो, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सरल। मुझे नहीं चाहिए कोई ताम झाम, मुझे नहीं चाहिए कोई सजावट, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ साधारण चीज़ें ही पसंद है, सादा चीज़ें ही पसंद है मुझे। सिर्फ तुम्हारे हाथों से की गई हो ना, प्रेम से की गई हो, तो मुझे स्वीकार है वो। मुझे ना नहीं चाहिए तरह तरह के दिए, तुम मिट्टी के दिए जलाओ, मुझे मिट्टी के दिए ही पसंद है। सरसों के तेल से तुम मेरे आगे मिट्टी के दिए जलाया करो, मुझे वही पसंद है। और ना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम बस जो घर में पेड़ पौधे हैं ना, वहीं से रंग बिरंगे फूल लाकर मुझे अर्पित कर दिया करो। मत जाया करो कहीं पर कुछ भी लेने, कुछ ऐसा विशेष करने के लिए अपने बाबा के लिए ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अरे तुम्हारी भक्ति ही काफ़ी है, तुम्हारा प्रेम ही काफ़ी है, तुम्हें कुछ भी ज़रूरत नहीं कुछ भी विशेष करने की अपने बाबा के लिए। कहीं भागने की, दौड़ने की, मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। कुछ भी मत करो, लोगों की बातों में मत आओ, और ना कोई वहम पालो, क्योंकि तुम्हारे बाबा को सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे प्यार चाहिए, तुम्हारे भाव चाहिए। क्या वो दे सकते हो अपने बाबा को? मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्यार का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ, और कुछ भी नहीं। और सुनो, अगर कोई तुम्हें प्यार से तोहफ़ा देता है ना, तो उसकी कद्र करा करो, उसकी अहमियत को समझा करो, उसका मान सम्मान रखा करो। चाहे एक पल को ना वो तोहफ़ा शायद तुम्हें पसंद आए ना आए, लेकिन फिर भी उसका मान रखो, उसका सम्मान रखो। देने वाले की अंतरात्मा को समझो, उसके भाव को समझो कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, और वो तुम्हें दे रहा है, यानी कि उसके प्रेम है, उसके भाव है। अगर वो प्रेम से तुम्हें कुछ दे रहा है ना, तो उसका मान सम्मान करना तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है मेरे बच्चे। चाहे तुम उसका उपयोग करो ना करो, लेकिन ले लो, स्वीकार कर लो, उसे वापस मत करो, उसका दिल मत दुखाना, उसके तोहफे का आदर सम्मान करना, माथे पर लगाना और ले लेना, लेकिन कभी भी ना किसी का भी अपमान मत करना। और ख़ास तौर से वो लोगों का जो लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे अच्छाई बुराई, तुम्हारी पसंद नापसंद का हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, उनके लिए हमेशा खड़े रहो और हमेशा उनका मान सम्मान करो। और सुनो मेरी बात, अपने बाबा के पाँव में ना आज चंदन ज़रूर लगाना। तुमने काफ़ी दिनों से ना मेरे पाँव में चंदन नहीं लगाया, लेकिन आज चंदन ज़रूर लगाना। जब तुम मुझे स्नान करवाओगे ना, उसके बाद मेरे पाँव में चंदन ज़रूर लगाना। आज खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।